इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 20वें संस्करण का आगाज। कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैन ऑफ द मोमेंट होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आईटीजी के चेयरमैन अरुण पुरी ने दी जानकारी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। रात 8 बजे होगा गृहमंत्री अमित शाह से संबोधन। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया वार। लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर दी नसीहत। बोली, जो झगड़ा है घर में करो, बाहर जाकर ना करो। You will see many mothers who say जो झगड़ा करना है घर पे करो, बाहर जाके नहीं करो। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल को किया डिफेंड। कहा, राहुल गांधी ने नहीं कही कोई देश विरोधी बात, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने साइबर वॉर और स्पेस वॉर को बताया बड़ी चुनौती। वेलकम एड्रेस में बोले इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा भारत का ग्राफ। अरुण पुरी ने कहा, चीन को दुनिया इस वक्त एक बड़े खतरे के रूप में देख रही है। अरुण पुरी ने रूस यूक्रेन की जंग को बताया दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती। कहा, यूक्रेन में हुई बड़ी मानव त्रासदी। गोदी मीडिया और थोड़ी मीडिया के आरोपों पर आईटीजी के चेयरमैन अरुण पुरी ने कहा, 400 चैनल्स, 1.5 लाख समाचार पत्र और सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। क्या आपको लगता है इन्हें मैनेज किया जा सकता है? संसद में आज भी हुआ जबरदस्त हंगामा। लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से जमकर नारेबाजी। लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई। सोमवार तक दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। कांग्रेस ने लोकसभा में लगाए नारे, अदानी का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी को बोलने का मौका देने की मांग की। लोकसभा में बीजेपी का पलटवार, लंदन में दिए बयान पर राहुल गांधी से दोहराई माफी की मांग। राहुल को नोटिस पर कांग्रेस का ट्वीट लिखा, अदानी पर राहुल के सवालों से बौखलाई सरकार, पुलिस के पीछे छिप रही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, राहुल के माफी मांगने का सवाल ही नहीं, डर रही सरकार, इसीलिए राहुल को बोलने का मौका नहीं दे रही। राज्यसभा में भी राहुल के बयान और अडानी मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी में छिड़ा घमासान, वेल में उतरे सांसद। लोकसभा में हंगामे के वक्त देर तक नहीं आई आवाज। कांग्रेस ने किया ट्वीट, पहले माइक ऑफ होता था, आज सदन की कार्यवाही ही म्यूट करवा दी। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास प्ले कार्ड लेकर जुटे विपक्षी सांसद। गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन में कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों के सांसदों ने किया प्रदर्शन और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रहे साथ। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। आगामी कर्नाटक विधानसभा के उम्मीदवारों के चयन को लेकर हुई बैठक। मनीष सिसोदिया 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजे गए। अब 22 मार्च को होगी सुनवाई। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 7 दिनों की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। बाकी आरोपियों संग सिसोदिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की दलील दी थी। ईडी के मुताबिक 22 जुलाई को सिसोदिया ने बदला था अपना फोन। इसी तारीख को ही एलजी ने नई आबकारी नीति मामले में केस दर्ज करने की मंजूरी दी थी। मनोज तिवारी का सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप, खुद को आम आदमी बताने वाले सीएम की सोच राज थी। वलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। मार्च 2024 तक कूड़े का पहाड़ खत्म करने का किया ऐलान। एमसीडी मामले में दिल्ली सरकार ने एलजी द्वारा चुने गए एल्डर मैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। 24 मार्च को होगी सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बयान पर किया पलटवार। कहा, जनतंत्र की होनी चाहिए इज्जत। दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा बरपा। बीजेपी विधायकों ने सीएम केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। बोले सीएम केजरीवाल, अभिभाषण के वक्त ये सही नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों पर हंगामे का आरोप। कहा, एथिक्स कमेटी के पास भेजा जाएगा मसला। बीजेपी ने राहुल गांधी की पाकिस्तान से जोड़ी नजदीकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी क्यों?
जेपी नड्डा ने कहा, जब भी संसद सत्र शुरू होना होता है, देश विरोधी का टूल किट गैंग सक्रिय हो जाता है। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। जेपी नड्डा ने कहा, देश में राहुल गांधी और कांग्रेस की कोई सुनता नहीं। बद्रीनाथ धाम में 2 महीने के बाद मास्टर प्लान का कार्य शुरू। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रियों की सुविधाओं का ले रही जायजा। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। बर्फ को हटाने में जुटे मजदूर। 25 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ धाम की यात्रा। अब डायबिटीज मरीज भी ले सकेंगे शुगर फ्री गोलगप्पे का स्वाद। आलू की जगह की जा रही बैंगन के भरते की स्टफिंग। सिलीगुड़ी के शुगर फ्री गोलगप्पों की काफी डिमांड। लातेहार में महुआ और पलाश के पेड़ स्थानीय लोगों के लिए बने आजीविका का स्रोत। सालाना करोड़ों रुपए का होता है कारोबार। फतेहपुर शेखावटी में गो सेवा संकल्प सभा में गोधाम बनाने का ऐलान। नंदियों को सड़कों पर खुलेआम नहीं घूमना होगा। श्री लक्ष्मीनाथ नंदीशाला का किया जाएगा निर्माण। पाली में दशा माता पूजा के लिए उमड़ी महिला श्रद्धालुओं की भीड़। गीत गाते हुए पीपल की पूजा करती हैं महिलाएं। बुलंदशहर में यूपी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की ओर से कथक का आयोजन किया गया। ट्रांसजेंडर्स ने दी यहां पर भव्य प्रस्तुति। जयपुर में 3 दिवसीय योग महोत्सव का आगाज हुआ है। हजारों की संख्या में लोग योग महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण के गैरसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में महिला पुलिस कर्मियों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। विशेष डाक लिफाफे का भी शुभारंभ किया। पठानकोट में रेशम के कीड़ों से रेशम बनाकर भरण पोषण कर रहे कई परिवार। रेशम कीट कोकून के उत्पादन से किसानों को हो रहा बाहरी मुनाफा। भागलपुर में 108 फीट लंबा अनोखा कांवड़ बना आकर्षण का केंद्र। कांवड़ यात्रा में उमड़ी कांवड़ियों की भीड़। जन कल्याण को लेकर निकाली जाती है यात्रा। पहली बार उर्दू में पढ़ा जा सकेगा सामवेद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामवेद के हिंदी और उर्दू संस्करण का विमोचन किया। थाईलैंड के 4 नागरिकों को श्रावस्ती के डीएम ने प्रदान किया भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। श्रावस्ती में बौद्ध तपोस्थली के दर्शन के लिए हर साल बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और सैलानी भी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किडनी पीड़िता सुनीता के मामले में दिए सख्त निर्देश। कहा, जल्द हो पीड़िता के किडनी का प्रत्यारोपण। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह की पहली तस्वीर आई सामने। अगले साल जनवरी में होनी है गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापना। जामनगर के हनुमान मंदिर में अनंत अंबानी ने की पूजा अर्चना। मंदिर प्रशासन ने अनंत को भेंट की हनुमान जी की तस्वीर। लखनऊ में पहले अनाज एटीएम का शुभारंभ हुआ। अब अंगूठा लगाने पर मिलेगा राशन। चेन्नई में अनोखे एटीएम का हुआ शुभारंभ। पैसों की जगह बटन दबाने पर निकलेगी बिरयानी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। योजनाओं से लोगों को मिलेगा फायदा। अमरावती पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। स्वतंत्रता सेनानी को दी श्रद्धांजलि। फिल्म ट्रिपल आर के नाटू नाटू गाने पर ऑस्कर जीतने के बाद हैदराबाद पहुंचे फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली। लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की दिक्कतें सुनी। वृंदावन में भगवान रंगमन्नार के रथ को खींचने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों में दिखाई दिया उत्साह। गंगटोक में G20 को लेकर हुई बैठक। पर्यटन और जैविक खेती समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। घाटी में शख्स ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल। MBA करने के बाद खोला विदेशी पोल्ट्री फार्म।
कठुआ में पशुधन मंडी में उमड़ी व्यापारियों की भीड़, 150 से ज्यादा जानवरों की खरीद हुई। बहराइच में धूमधाम से निकाली गई अनोखी सी बारात, कुएं को बनाया दूल्हा और बगिया को बनाया दुल्हन। आयुष मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ किए कई समझौते। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सर्बानंद सोनोवाल रहे मौजूद। गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की शानदार पहल, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत घर घर के बाहर लगाए सीसीटीवी कैमरास। श्रीनगर में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया, घाटी की कला को मिलेगी नई पहचान। गुजरात के वडोदरा की मुस्कान ने पेश की जिंदा दिली की मिसाल, हादसे में हाथ गंवाने के बाद भी नहीं टूटा साहस, कर रही एमबीबीएस की पढ़ाई। ऑस्कर जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे फिल्म ट्रिपल आर के अभिनेता रामचरण, लोगों ने किया स्वागत। बिहार के समस्तीपुर में नेशनल डी वॉर्मिंग डे का आयोजन किया गया, डीएम ने छात्रों को बांटी दवाइयां। मुरैना के कुलदीप का वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी बधाई। चेन्नई में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तापमान में गिरावट आई है, मौसम सुहाना। शिवहर में ओलावृष्टि की वजह से किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मोतिहारी में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान। गुरदासपुर में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की दिक्कत, बारिश की वजह से हजारों एकड़ फसल खराब हुई, पंजाब सरकार से मुआवजे की मांग। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में एक बार फिर से नजर आया जहरीला झाग, यमुना की सतह पर तैरता नजर आया ये झाग। क्रेडिट स्विस के भारत में पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करने में जुटा है आरबीआई, शुरुआती अनुमान के मुताबिक भारत के बेअसर रहने की संभावना। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बचाने आए अमेरिका के बड़े बैंक, 11 बैंक डालेंगे $30 बिलियन की पूंजी, शेयरों में आई 10% की बढ़ोतरी। सिलिकॉन वैली बैंक का गुजरात की गिफ्ट सिटी में $200 मिलियन का निवेश, स्टार्टअप्स को दी गई फंडिंग के जरिए किया गया इन्वेस्टमेंट। आईडीबीआई के $4 अरब के निजीकरण की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल सकती है सरकार, शेयर मार्केट में जारी उतार चढ़ाव के बीच में टारगेट से कम रकम मिलने की आशंका के चलते विचार। नीलसन के सर्वे में शेयर बाजार से रिटर्न को लेकर किया गया बड़ा दावा, सर्वे के मुताबिक 67% निवेशक निफ्टी को भी मात देने में रहते हैं नाकाम। राजेश गोपीनाथन के इस्तीफे के बाद टीसीएस के सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगे कृतिवासन, युवाओं को इस ओहदे पर रखने वाली टीसीएस ने 59 साल के कृतिवासन की नियुक्ति करके सबको चौंका दिया। अगले कारोबारी साल में 6% की दर से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी, रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल ने जताया अनुमान। 2024 तक देश को मिलेंगी 67 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, बजट 2023-24 के तहत 8000 वंदे भारत कोच का दिया गया प्रस्ताव। फॉक्सकॉन को एप्पल से एयरपॉड्स का बड़ा ऑर्डर मिला है, भारत में प्रोडक्शन प्लांट बनाकर 1654 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी कंपनी। अमीरों की लिस्ट में मार्क ज़करबर्ग से बहुत जल्द पिछड़ सकते हैं मुकेश अंबानी, नेटवर्थ में केवल $1 अरब का बचा फासला। उत्तर कोरिया ने जारी की गुरुवार को हुए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की तस्वीरें, इस दौरान अपनी बेटी के साथ मौजूद रहे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन। जापान दौरे पर पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने इतिहास की अवहेलना का लगाया आरोप। यूएन ने काला सागर अनाज समझौते को 120 दिन और बढ़ाए जाने की बात की, रूस की ओर से समझौते को 60 दिनों तक बढ़ाने की सहमति के बीच आया यूएन। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 1 साल पहले थिएटर पर रूसी बमबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। मारियोपोल के थिएटर पर 16 मार्च 2022 को हुआ था हमला। अमेरिका ने रूस पर टोही ड्रोन के मलबे को काला सागर से निकालने की कोशिश का लगाया आरोप, रूसी विमानों की घेरेबंदी के बाद मंगलवार को काला सागर में डूब गया था अमेरिकी टोही ड्रोन। यूएन सुरक्षा परिषद ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर रिपोर्ट सौंपने का प्रस्ताव किया मंजूर।
व्हाइट हाउस ने चीनी ऐप टिकटॉक से अमेरिका की सुरक्षा को बताया खतरा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी करीन जिन पियरे ने इस प्लेटफॉर्म का चीन की ओर से अमेरिकी सुरक्षा हितों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की आशंका पर जताई चिंता। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस के साथ पेंशन बिल पर भड़के लोगों की हिंसक झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ इजरायल में प्रदर्शनों का दौर जारी है। तेल अवीव में सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। अमेरिका के वाशिंगटन में मालगाड़ी की पटरी से उतरने के चलते इलाके में फैला करीब 19,000 लीटर डीजल। वाशिंगटन के पर्यावरण विभाग ने पानी के स्रोत और वन्य जीवों तक डीजल के नहीं पहुंचने का दावा किया। शर्मिला टैगोर और मनोज बाजपेयी स्टारर गुलमोहर इस साल न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। ये फिल्म फेस्टिवल 11 से 14 मई के बीच। बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद पठान ओटीटी पर भी धमाका करने के लिए तैयार। 22 मार्च को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी पठान। एक्टर तब्बू ने दिग्गज गायक महेंद्र कपूर के पोते सिद्धांत कपूर का पहला गाना बेपरवाह लॉन्च किया। गाने को दर्शकों का मिल रहा प्यार। द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को दिल्ली हाई कोर्ट ने तलब किया। फिल्म मेकर को कोर्ट ने 2018 के एक अवमानना मामले में 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। एक्टर सुनील शेट्टी नॉर्वे के फेमस डांस ग्रुप द क्विक स्टाइल ग्रुप के साथ थिरकते दिखे। उनका ये डांस क्लिप खूब वायरल है।